इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो में फाइल इंपोर्ट करने से लगाकर एडिट करके एक्सपोर्ट करने तक पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, फेस टू फेस, वो भी आपके सामने। और वीडियो के बीच में कहीं पर भी मैं आपको 100+ फ्री मीम्स भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर है प्रीमियर प्रो का फर्स्ट लुक। ये देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस यहाँ पर जस्ट आपको कोने में न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर फिलहाल आपको इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट नेम वाले बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ प्रीमियर प्रो फुल ट्यूटोरियल। यहाँ आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम लिख सकते हैं। इसके पास ही आपको प्रोजेक्ट लोकेशन का ये बॉक्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर चूज लोकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आप इस प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सिलेक्ट करना है। आप इसको अपने हिसाब से कहीं पर भी सेव कर सकते हो। अपना फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही हमारा प्रोजेक्ट उस फोल्डर में सेव हो चुका है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर कोने में आपको क्रिएट का एक बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। वहां पर क्लिक करते ही ये है हमारा मेन प्रीमियर प्रो। यहाँ पर ही हम पूरा एडिट करेंगे, जो कुछ करना है यहीं करेंगे। बट अगेन आपको ये सब देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ। डायरेक्ट फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड यहाँ पर आपकी फाइल आ जाएगी। उसके बाद इस फाइल को ड्रॉप मीडिया हेयर के इस वाले पैनल में ड्रॉप कर दूंगा। जस्ट मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है अपने माउस से, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। तो अब यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पर है इफेक्ट कंट्रोल। अगर आपको इफेक्ट कंट्रोल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर विंडो पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इफेक्ट कंट्रोल को टिक कर देना है, जिससे यहाँ पर आपका इफेक्ट कंट्रोल आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर कोने में आपको इफेक्ट कंट्रोल दिखेगा, जिसमें पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर पोजीशन। इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करने से आपकी वीडियो की पोजीशन चेंज होगी। जैसे अगर मैं इस वाली वैल्यू को कम ज्यादा करता हूं तो वीडियो ऊपर और नीचे जाएगा एंड इस वाली वैल्यू को चेंज करता हूं तो वीडियो लेफ्ट एंड राइट जाएगा। बाकी अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट अपने माउस से ही कर सकते हैं। आपको पोजीशन को छेड़खानी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही होता जाएगा। उसके बाद है स्केल। अगर इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो वीडियो छोटा होगा एंड अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। मतलब जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे। अगेन ये भी हम माउस से ही कर सकते हैं। अगर आप स्केल से करने में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर अपने माउस से ही डायरेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। स्केल के जस्ट नीचे है रोटेशन, जो कि ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे। रोटेशन मतलब इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करने से हमारा वीडियो रोटेट होगा। आप 360 डिग्री कहीं पर भी रोटेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। उसके नीचे है ओपेसिटी। ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसको कम करोगे तो आपके वीडियो की विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी, मतलब वो दिखना बंद हो जाएगा। और अगर आप इसको ज्यादा करोगे तो आपका वीडियो दिखने लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको जो अभी काम आएंगे वही टूल बता रहा हूँ। नहीं तो वैसे तो अभी बहुत सारे टूल्स हैं, बट फिलहाल आपको उन सब की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आप बाद में भी सीख सकते हैं, बट फिलहाल आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आता है हमारा अगला सेक्शन, जो कि है प्रोजेक्ट का सेक्शन, जिसपे हमारा प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है प्रीमियर प्रो फुल ट्यूटोरियल। अब ये बिल्कुल ही सिंपल और आसान है। इसका काम बस इतना है कि जो भी आप वीडियो, इमेज, साउंड इफेक्ट, म्यूजिक, ग्राफिक्स और जो भी इंपोर्ट करोगे वो सब यहाँ रहेगा। जैसे मैंने ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप की थी वो यहाँ पड़ी है। अब इस खाली जगह पर आप अपने माउस से डबल क्लिक करके यहाँ से डायरेक्ट फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अपने फोल्डर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ डाल सकते हो। तो इसका काम बस इतना ही है। और यहाँ पर आपको अपने हर वीडियो का फ्रेम रेट भी दिखता रहेगा, जिससे फ्रेम रेट की दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट, इसके साइड में ही आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स दिख रहे होंगे। इनमें से अभी के लिए आपके लिए सिर्फ 2-3 टूल ही काम के हैं, क्योंकि बाकी सीखने जाओगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इनको हम वीडियो को एडिट करते टाइम देख लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैनल की तरफ। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको मेरी तरह यहाँ पर कोई भी विंडो नहीं दिख रहा है, मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट पैनल वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है या इफेक्ट कंट्रोल वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो जस्ट आपको यहाँ पर विंडोज पे जाना है और यहाँ से आपको जो नहीं दिख रहा है उस पर टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इफेक्ट वाला पैनल नहीं दिख रहा है तो इसको टिक कर देना है और वो सेक्शन दिखने लग जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला सेक्शन, जहाँ पर हमारी सारी लेयर्स रहेगी। लेयर्स मतलब अगर मैं कोई वीडियो इंपोर्ट करता हूँ या फिर कोई ऑडियो इंपोर्ट करता हूँ तो वो यहाँ पर लेयर बाय लेयर दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई वीडियो और ऑडियो इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है हमारा वीडियो और इसके नीचे ये है ऑडियो। अब यहाँ पर देखिए ये V1, V2 और V3 है, मतलब ये वीडियोस की लेयर है।
और इसके जस्ट नीचे ये A1, A2 और A3 है, ये ऑडियोस की लेयर है। अगर आपकी वीडियोस या फिर ऑडियोस की लेयर ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा लेस बना देता हूँ, तो ये V3 के बाद V4, V5, V6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और सेम ऑडियो में भी A3 के बाद A4, A5 और A6 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये आंख जैसे कुछ आइकन दिखेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इन पर क्रॉस लग जाएगा। जिस जिस पर आप क्लिक करोगे उस पे क्रॉस लगता जाएगा। पर इस क्रॉस का मतलब क्या है और ये आंख आखिर है क्या? अब मान लीजिए अगर आप इस आंख को क्रॉस कर देते हैं तो इस लेयर में जितने भी वीडियोस, फोटो और ग्राफिक्स होंगे वो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब कि हाइड हो जाएगा। ये डिलीट तो नहीं होगा, बस हाइड हो जाएगा। और वापस अगर आप इस क्रॉस को हटा देते हैं तो वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर आंख खुली रहेगी तो सब कुछ दिखेगा एंड आंख को बंद कर दिया जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। और सेम नीचे ऑडियो में भी कुछ आइकन्स है, जैसे ये M है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये ग्रीन हो जाएगा और वापस से क्लिक करता हूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब M मतलब होता है म्यूट। अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूं तो अब इस लेयर में जितनी भी ऑडियो रहेगी वो सुनाई नहीं देगी। और अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं तो वापस सब कुछ सुनाई देने लग जाएगा। जैसे मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। और अगर मैं इस M पर क्लिक करके इसको म्यूट कर दूं तो यहाँ पर कुछ सुनाई नहीं देगा। तो ये दोनों टूल्स एक दूसरे के सिमिलर ही है। आंख बंद चलो मतलब हाइड और दिखने लगेगा, और M मतलब म्यूट मतलब कि आपकी ऑडियो म्यूट हो जाएगी और वो सुनाई नहीं देगी। बाकी उसके अलावा इस सेक्शन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट आई थिंक अभी आपको उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और क्योंकि आप अभी बिगिनर है तो इतना ही आपके लिए काफी है, क्योंकि इतने टूल से भी आप बहुत अच्छा वीडियो एडिट कर सकते हो। और सब कुछ एक साथ ज्यादा सीखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और बीच में ही छोड़ दोगे। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है ये। अब यहाँ पर आपको समझाने लायक उतना कुछ खास है नहीं, बस जो भी एडिटिंग आप यहाँ पर करते जाओगे वो यहाँ पर दिखता रहेगा। और दूसरा काम ये है कि आप यहाँ पर माउस से डबल क्लिक करके अपने माउस से ही इसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। आपको यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में जाकर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर अपने माउस से ही आसानी से सब कुछ कर पाएंगे, और ज्यादातर टाइम मैं भी यही करता हूँ। तो ये बस इतना सिंपल और इजी था। बाकी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है ये, जो कि है इफेक्ट का सेक्शन। यहाँ पर प्रीमियर प्रो के खुद के बहुत सारे इनबिल्ड इफेक्ट पड़े हुए हैं जो कि फ्री हैं, जैसे ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो ट्रांजिशन, वीडियो इफेक्ट और वीडियो ट्रांजिशन। और अगर इनको मैं एक्सपेंड करूँ तो इनके अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे ब्लर, शार्पन, चैनल, कलर, डिस्टोर्शन, जनरेट, ट्रांसफॉर्म और भी बहुत कुछ। और इनको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। जैसे मैं इस ब्लर को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ अपने वीडियो पर तो अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इफेक्ट कंट्रोल में इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूं तो हमारा वीडियो ब्लर हो चुका है। तो प्रीमियर प्रो के इफेक्ट कुछ ऐसे काम करते हैं। पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, देन इफेक्ट कंट्रोल में आप इसकी वैल्यू के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। बाकी अपनी वीडियो को एडिट करते टाइम मैं आपको इन सारे इफेक्ट के बारे में डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो की है लूमेट्री कलर। अब इसके अंदर वैसे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, बट फिलहाल आप बिगिनर हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बेसिक करेक्शन ही बताऊंगा, क्योंकि इससे भी आप अच्छा खासा कलर ग्रेड कर सकते हो। आपको इस बेसिक करेक्शन के अलावा इन नीचे वाले टूल्स को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। पर हाँ, जैसे जैसे आप प्रीमियर प्रो में एक्सपर्ट होते जाओगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे इन सभी कलर करेक्शन टूल्स को सीख लेना, क्योंकि प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग में ये बहुत काम आएंगे। तो अगर तो आपको कलर ग्रेडिंग का जीरो नॉलेज है तो यहाँ पर आपको ऑटो का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करने से प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली आपके लिए कलर ग्रेड कर देगा, बट ये कलर ग्रेड खराब भी हो सकता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने हिसाब से ही यहाँ से कलर ग्रेड करें। अगर मैं बेसिक कलर ग्रेडिंग बताऊं तो यहाँ पर सैचुरेशन को 105, कॉन्ट्रास्ट को 11, हाईलाइट को भी 11, शेडोज को -11 और ब्लैक को भी -11 कर देना। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस बताऊं तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर। आई नो कलर ग्रेडिंग खराब है, बट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। तो ये था प्रीमियर प्रो का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ गए हो तो इसके सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पिन कमेंट में भी आपको इसके सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने लाइव दिखाया है कि एक शॉर्ट वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, वो भी प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका सेकंड पार्ट भी देख सकते हो। बाकी 100+ मीम के लिए कमेंट कर दो 100 एंड मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। अब वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लाइक शेयर कमेंट करते जाना। सेकंड पार्ट चेकआउट करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको सेकंड पार्ट में। टेक केयर।